तो गाइज इस वीडियो में हम अपने टेस्ट को थोड़ा इलेबोरेट करेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे टेस्ट मेथड यूज़ किया है, एक्सपेक्ट यूज़ किया है, टू बी यूज़ किया है, इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो टेस्ट मेथड है वो क्यों यूज़ होता है। टू क्रिएट अ टेस्ट यू विल यूज अ जेस्ट फंक्शन कॉल्ड टेस्ट। टेस्ट क्रिएट करने के लिए आप जेस्ट का एक फंक्शन यूज़ करोगे जिसे कहते हैं टेस्ट, और वही हमने यहाँ पर देखिए यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद दिस फंक्शन टेक्स इन 2 आर्गुमेंट्स, 2 आर्गुमेंट लेता है जो कि सही भी है। देखिए ये फर्स्ट आर्गुमेंट है और ये हो गया हमारा सेकंड आर्गुमेंट। द फर्स्ट इज अ स्ट्रिंग स्टेटिंग व्हाट इज बीइंग टेस्टेड, मतलब कि क्या टेस्ट होने वाला है, ठीक है। दिस विल शो इन द टर्मिनल व्हेन यू रन योर टेस्ट। जो भी आप इसके फर्स्ट पैरामीटर में लिखोगे वो आपके टर्मिनल में शो होगा कि ये पर्टिकुलर टेस्ट आपने रन किया है। और अगर आप यहाँ पर टर्मिनल में अभी चेक करो तो आपको दिखाई देगा जो हमने टेस्ट किया था, ये देखिए यहाँ पर है ना, एट 2 नंबर शुड बी इक्वल। तो ये जो सेम आपने टेक्स्ट दिया है यहाँ पर एज अ फर्स्ट पैरामीटर टेस्ट फंक्शन को, वही आपको यहाँ पर शो हो रहा है और यही चीज इसमें बताई गई है, आपको टर्मिनल में ये शो होगा। सेकेंड इज अ एरो फंक्शन कंटेनिंग मैचर्स दैट विल टेस्ट योर कोड। जो सेकेंड पैरामीटर होगा वो क्या होगा, एक एरो फंक्शन होगा जिसमें मैचर होगा। अब मैचर क्या होगा, मैचर टू बी, यहाँ पे जो फंक्शन यूज हो रहा है इसको कहते हैं मैचर, ठीक है। तो यही इन्होंने बताया। सेकेंड इज एन एरो फंक्शन कंटेनिंग मैचर्स दैट विल टेस्ट योर कोड, जो कि आपके कोड को टेस्ट करेगा। तो आई होप आपको टेस्ट की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब फर्दर आप जितने भी टेस्ट केसेस लिखोगे आप यही फॉर्मेट फॉलो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है एक्सपेक्ट। अब ये एक्सपेक्ट क्या है, तो यहां पर हम देख लेते हैं कि एक्सपेक्ट क्या है। व्हेन यू आर राइटिंग अ टेस्ट यू आर ऑफन नीड टू चेक दैट अ वैल्यू मीट सर्टन कंडीशंस। अब इसका मतलब ये है कि जब भी आप टेस्ट लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको जरूरत है चेक करने की कि जो आपने वैल्यू दी है अपने टेस्ट में क्या वो सर्टन कंडीशन को पास कर पा रही है। मतलब कि यहां पर देखो मैंने एक्सपेक्ट मेथड लिया, अब इसमें इन दोनों का जो ऐड है वो क्या आया, 5 आया, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये करेगा कि जो भी रिजल्ट आया है क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारी कंडीशन को, ठीक है। और एक्सपेक्ट गिव्स यू एक्सेस टू अ नंबर ऑफ मैचर्स दैट लेट यू वैलिडेट डिफरेंट थिंग्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सपेक्ट है, ये जो एक्सपेक्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं ये आपको एक्सेस दे रहा है डिफरेंट मैचर्स की। अब यहाँ पे मैचर्स किसको कहा गया है, यहाँ पे मैचर्स कहा गया है टू बी को। मल्टीपल मैचर्स की लिस्ट है जो हमें जेस्ट ने दी है, जो कि हम फर्दर वीडियो में देखेंगे। अभी हम जस्ट टू बी की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ टू बी ही सीखा है, तो मल्टीपल मैचर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक्सपेक्ट क्या करते हैं, एक्सपेक्ट गिव्स यू एक्सेस टू अ नंबर ऑफ मैचर्स दैट लेट यू वैलिडेट डिफरेंट थिंग्स। मतलब कि जो एक्सपेक्ट मेथड है जो हम यूज करते हैं वो आपको एक्सेस देता है कि आप डिफरेंट चीजों को वैलिडेट कर सको बाय यूजिंग अ मैचर्स। तो आई होप आपको जो एक्सपेक्ट मेथड है वो भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है मैचर्स। अब मैचर्स यहाँ पे क्या है, मैचर्स है टू बी, ठीक है। तो मैचर्स क्या करते हैं, मैचर्स टू हेल्प यू राइट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टेस्ट। जो मैचर्स हैं वो आपकी हेल्प करते हैं इफेक्टिव और एफिशिएंट टेस्ट केसेस लिखने के लिए। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आए होंगे, जो ये बेसिक मेथड हैं, क्योंकि ये देखिए बार बार यूज होंगे, बार बार ये रिपीट होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इनका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। अगर इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर देना आना चाहिए। एक और चीज, आप टेस्ट की बजाय यहाँ पर इट भी लिख सकते हो और ये वर्क करेगा। दोनों ही सेम चीजें हैं, कोई फर्क नहीं। आप टेस्ट की बजाय यहाँ पर इट भी लिख सकते हो। और अगर हम इस प्रोजेक्ट को दोबारा रन करते हैं तो ये वर्क करेगा, सक्सेसफुली होगा ये। तो देखिए हमारा टेस्ट देखिएगा, इस पास हो गया। मैंने टेस्ट की बजाय इट यूज किया, तो दोनों का सेम मीनिंग है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो।